तो नमस्कार भैया, बुंदेलखंड न्यूज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज साल का अंतिम दिन है, पूरी साल ने कह चुकी। तो भैया सब लोगों से हम आप किया वो है कि जो कछु आप लोगों ने पहले जो बुराई भलाई वही सब खा आज इसी तारीख को, और आज आप लोगों का अपनी बुराई भलाइयन का बंद करके आगे की जो नई प्रोसेस चल रही, कल नई साल है तो सब लोगों का नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का बधाई हो कि आगे जो आने वाला समय है आप लोगों के परिवार के साथ बहुत अच्छा कटे। यही हम लोग भगवान से आशा करते हैं। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम के वरिष्ठ रामस्वरूप मुखिया जी। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे। अपने स्टूडियो में आज पधारे हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है कि जो हमारे स्टूडियो में उन्हें समय दो बैठवे के लाने। तो आगे अब आज चर्चा हुई है कि आगे जो नई साल है उसके लाने कैसो क्या करने हैं। आगे कह के जो नई साल कल से लग जाने, रात 12 बजे से लग जाने, तो आगे का सुझाव रहेंगे इनके जो जनता को लेकर और अन्य किसानों को लेकर और आम नागरिक को लेकर। तो आज पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर पहले तो मैं सभी मित्र, दोस्त और मेरे जितने भी परिचित और अपरिचित जन हैं उनको हृदय से राम राम, प्रणाम, नमस्कार। अच्छा, अब पहले तो मैं ये कि जो हमारे पिछले वर्ष का कालखंड रहा है तो उस कालखंड में कई सुख दुख, कई ऐसे मोड़ आए जिसमें कि हमको सकारात्मक अनुभव हुआ, नकारात्मक अनुभव हुआ। कुछ देश दुनिया की सकारात्मक, नकारात्मक कई ऐसी समस्याएं और सुखद ऐसी देखने को मिली जो ये एक नियम, प्रकृति का नियम है। अच्छा, तो मैं जैसा कि आपने कहा कि नए वर्ष कल से शुरू होने वाली है। हाँ, कल से शुरू होने वाला। अच्छा, तो नया वर्ष मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि जो मेरे से गलती हुई हो उनमें आप सभी लोग मुझे एक, आप सब बड़े पेड़ होने के नाते मुझे छोटा पौधा समझे और उन गलतियों को क्षमा करें। अच्छा, अब मैं सोचता हूँ कि नया वर्ष कल से लगने वाला है। कल 1/1/2025 है। सभी के सुख और सामर्थ्यता लेकर आए। अच्छा, मैं पहले अपने, चूँकि मैं किसान हूँ तो मैं किसान की बात पहले नंबर 1 बिंदु पे मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे किसान भाई रात्रि के समय ये मवेशी और नील गाय जो आवारा घूम रहे हैं, किसान बेचारे रात दिन घूमते हैं, खेत की रखवाली करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर भागते रहते हैं। क्या पता कोई कीड़ा पतिंगा, कई भगवान न करे किसी को कोई कष्ट पहुँचे, सभी सुरक्षित रहे। लेकिन रात्रि के समय आप टार्च लेकर चलें, डंडा लेकर चलें और कहीं लाइट वगैरह या अन्य कोई ऐसी दुर्घटना जैसी कोई बात है, कहीं तार पड़े हैं तो उनको देखते जरूर। हाँ, उनको टार्च से देखे, डंडा से हटा दें। जहाँ खतरा हो सकता है। अच्छा, तो इस पर आप विशेष अग्रिम अपनी एक
मान लो चेतन उसको नहीं, आगे के लिए हमें एक हाँ। देखना है और आप लोग सावधान हो जाइएगा हाँ कि आगे- सावधान हाँ, रहे। हो सकता है आगे खेत में अगर लाइट के तार डले हाँ तो उनका आप देख के चले हाँ। तो जहाँ तक हो सके जहाँ तक जैसे क्योंकि रात में तो एक कहावत है कि खेत पर किसान और सीमा पर सीमा पर जवान। जबान। तो जिस प्रकार अपना जवान जो भारत की सीमा पर डटा हुआ है इसी प्रकार इन चंद महीनों में जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मौसम भी खराब है और कहीं कहीं छोटी छोटी बूंदे की बरसात भी हुई है। हाँ तो हमारा किसान इन बरसात और ठंड को ना देखते हुए अपने खेत पर ड्यूटी दे रहा है। तो हमारा किसान लोगों सभी किसान भाइयों से कहना है कि आप अपनी ड्यूटी देते समय अपना थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। बिल्कुल थोड़े सही गर्म बात है। कपड़े अवश्य पहने और टॉर्च का प्रयोग करें क्योंकि रात के समय अभी देख सकते हैं जगह जगह घटनाएं हो जाती हैं, हाँ। कहीं तारों के माध्यम से कहीं ठंड के माध्यम ठंड के माध्यम से और कहीं सांप वगैरह है तो इनका भी वाह, आप वाह, इनका वाह, देख के वाह, चल वाह, रहे। तो ये चीजें हमारे साथ मुखिया जी का आप लोगन के लिए एक सलाह मशूरा एक विशेष अपील मानो एक अपील है आप लोगन से कि इतनी जरूर आप लोगन का ध्यान देने। अब आगे कुछ चर्चाएं हो जाए भैया तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मौसम खराब है और मौसम खराब के रहते हुए बूंदाबांदी हुई है। कल तो शायद है कि 1 बजे के लगभग मौसम खुला था तो आप तो शायद नहीं लगता है कि आज खुल जाए। तो भैया जो भी संगे संगे अपन का ध्यान देना है और दूसरी एक और आप लोगों से अनुरोध है कि भैया आज तक के जो 31 दिसंबर है जो भी हमारी तरफ से मैं राम सिंह यादव जिला ब्यूरो चीफ टीकमगढ़ बुंदेलखंड न्यूज टीकमगढ़ की ओर से अगर कोई भी आप लोगों का हमारे द्वारा कोई भी ठेस पहुंची हो या कोई गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी और आगे नया साल आ रहा हो तो आपका आपके सभी परिवार का हमारी तरफ से और हमारे बुंदेलखंड न्यूज चैनल की तरफ से और हमारे बब्बा हाँ, की तरफ बहुत से सभी लोगों का शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्दिक बधाई। बस कि आप लोग अच्छे चलें और आगे का जो मार्ग है उसको बहुत अच्छे से चुनना है क्योंकि नया साल है। पिछली साल तो आप लोगों की निकल गई अब आगे जो नई साल आ रही तो उसका अपन लोगों का विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा भैया बुराई मलाई नहीं बनाना क्योंकि क्या दिन की जिंदगानी है देखो पता नहीं है कि आज 1 घंटे का पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए सभी लोगों का आगे बुराई भी नहीं बनाना है और अच्छी तरह से भी चल रहे और कछु बब्बा हमारे वो चाह रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हाँ बोलो कि ऐसे जो नया वर्ष में जो कुछ बुराइयां हैं का धीरे धीरे पता चलता है कि मेरे में भी कुछ बुराइयां बिल्कुल हैं। बिल्कुल काहे कि टोटल परफेक्ट तो केवल ईश्वर ही है। बिल्कुल बिल्कुल टोटल परफेक्ट है मानव नहीं है। और ये कहा जाता है कि जैसे दीपक के उजीले में अंधेरा नहीं दिखाई देता तो भैया वो भी दिखाई नहीं देता है कि हमारे द्वारा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये दूसरों को दिखाई देती हैं तो जो दूसरों को दिखाई देती हैं और हमको वो डिसअपियर है दिखाई नहीं देती हैं तो जिन लोगों को अपीयर होती हैं उन पर भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप भगवान सद्बुद्धि दे और हम आपसे विनम्र माफी चाहते हैं। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि नए वर्ष में नया संकल्प लें। जैसे तंबाकू का सेवन छोड़ दें। मेरी विशेष आपसे करबद्ध प्रार्थना है इस बगीचे को इस परिवार को आप दारू पी कर ना उजाड़ दें। आप भी शरीर को उजाड़ रहे धन को उजाड़ रहे परिवार को उजाड़ रहे और परिवार को नौनिहाल जिनका उज्ज्वल भविष्य बनना जा रहा है उनको भी आप बर्बाद कर दें। तो भाई साहब विशेष मेरा ये है कि ये नहीं कि मैं कल से छोड़ दूँ मैं नए वर्ष से छोड़ तो नए वर्ष से छोड़ना तो है लेकिन दृढ़ इच्छा दृढ़ संकल्प के साथ ठोस ये संकल्पित होना है कि मैं जीवन में शराब तंबाकू गांजा जो सरकार से प्रतिबंधक है और अपने शरीर को जो खोखला बनाता है इस पर आपको आज प्रतिज्ञा करना है कि नई साल जो कल आएगी मैं ये काम नहीं करूँगा। और हाँ भैया और हाँ। आगे एक चीज और आप लोगों का विशेष ध्यान देना थोड़ी बहुत भी हमारी समझ में आ गई
कि आगे जो फ्रॉड हो रहे हैं, आए दिन फ्रॉड हो रहा है मोबाइल के माध्यम से, चाहे आप लुटेरी दुल्हन के माध्यम से कह लो, किसी के माध्यम से कह लो, जो जगह जगह फ्रॉड हो रहा है। तो जो आपका लगता है कि जी नंबर संवेदनशील है, या आपको लगता है कि थोड़ा सही में थोड़ी लगता है कि जी नंबर नया सुरक्षा है, तो आप उसको अपनी जो जानकारी है वो जानकारी आप ना दें, वो सीक्रेट रखें। हाँ सीक्रेट रखें। आधार कार्ड है, जैसे पैन कार्ड है, तमाम चीज़ों की जानकारी ना दें। और आगे एक चीज़ और है कि भैया आए दिन जी सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही, तो उसको भी अपन का ध्यान देना, हेलमेट लगा के चल लें, ये प्रतिज्ञा कर लें आप। और धीरे भी चलना। हाँ धीरे चले समय से। और दारू पी के तो अवश्य ही ना चले, क्योंकि अगर दारू पी के आप वाहन चलाते हैं तो दूसरे की निश्चित है कि उनकी जान और दूसरे की जान जोखिम में। आपको पता नहीं है कि आपके पीछे कितने आदमी लगे हैं, आपका कितना बड़ा परिवार है। आप अगर आप नहीं है तो ये समझना कि कुछ नहीं है। तो हमारी सब लोगों से यही गुजारिश है, और आगे भी समय रहता है तो हम आप लोगों से समय समय पर मिलते और रहेंगे। एक और मेरी विनम्र प्रार्थना है पुलिस प्रशासन से कि जो एलईडी के बल्ब मोटरसाइकिल में लगाकर चलते हैं तेज गति से, साथ ही एलईडी के बल्ब, वो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन से ये मेरी विशेष डिमांड है कि एलईडी के बल्बों पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो जब पुलिस प्रशासन के लाने भी हाँ, उनसे भी अनुरोध है, कि निवेदन इस है। पर सर निकाय रखी हाँ, कि जाए। जो गाड़ियों में जो एलईडी बल्ब लगे उनका खिंचवा सामने वाले को दिखाई नहीं देता है कोई नाइट घटना में। घट सकती है, क्योंकि जिसकी एलईडी बल्ब लगे उसको तो दिखाई देता है, जो सामने से आ रहा है उसको दिखाई नहीं देता। हाँ। जो एलईडी बल्ब है उन पर जरूर फोकस रखें। तो अब हम विदा लेते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और समय रहेगा तो हम आप लोगों से जरूर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।